बोलो भाई, आवाज आ रही है? जी आ रही। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम आई ना कि भाई किधर होगी इस लाइन पे, इसलिए आई क्योंकि अपन ने एक रे ली लाइट की। दो रे लेते ना तो वो क्या होता है, इस तरह से कुछ होता। एक सेकेंड। हाँ, दो रे लेते क्या होता है, इस तरह का कुछ होता। यहाँ से दो लाइट की रे आती, उसको जब अपन जा रही होती लाइट में, उसको अपन डाइवर्स करके देखते पीछे, मतलब वो डाइवर्जिंग टाइप की आती, तो उसको अपन जो है पीछे कन्वर्ट करके देखते, तो यहाँ पे जाके मिल जाती, तो अपन को एग्जैक्ट पोजीशन टाइप मिल जाती। तो इस स्टार के केस में प्रॉब्लम आती है कि भाई एक ही रे आ रही है स्टार से, तो उस हिसाब से अपन को मतलब एक्सपेरिमेंट के हिसाब से थोड़ा बताना पड़ता है कि स्टार जो है ऊपर होगा। बात समझ में आई? जी आ गई। क्योंकि स्टार कैसा ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना, पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है स्टार। अभी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी जब मैं प्लैनेट्स की बात करूंगा। स्टार जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो होगा, जो स्टार होगा, ये क्या हो जाएगा, अबव, जो नीचे लिखा वही लिख रहा है ना, अबव रियल स्टार। चलो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है अभी? नहीं नहीं। ठीक है भाई। तो अपन को क्या बात क्लियर हुई कि एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करते जाता है नीचे जाते हुए, और जो स्टार बनता है इस तरह से वो बन जाता है अबव रियल स्टार। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों, इनका ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। और इसके अलावा एक दूसरा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। पेज पलटो जरा, 195 पेज नंबर पे आओ। आ गए। जी जी। उसमें जरा पैराग्राफ देखो, पहला वाला टॉप मोस्ट पैराग्राफ जो है 195 पेज का, जी। वो दो लाइन छोड़ दो, उसके बाद जो पैराग्राफ है, व्हाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, देखा तुम्हें? जी। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, प्लैनेट जो है ना वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होते, उनसे एक रे नहीं आ रही होती, उनसे बहुत सारी रे आ रही होती। अच्छा, एक्चुअली एक मिनट, चलो एक मिनट रुको, मेन पॉइंट पे अपन पहुंचे ही नहीं। एक्चुअली बताता हूँ तुम्हें, ट्विंकलिंग और स्टार पढ़ रहे थे अपन, यहाँ पे अभी ट्विंकलिंग कहाँ देखी अपन ने, है ना? अपन ने तो ये देखा कि भाई बेंड होके गई लाइट, तो इसलिए जो स्टार है उसकी पोजीशन बदल गई। यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। तो ट्विंकलिंग की होती है, बहुत ईजी है। ये जो लेयर्स होती है ना आपस में, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहेगा। कभी हवा चलती है, कुछ भी होता है, तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में बदलता रहता है। वही बात थी हीटिंग वाली, याद आया? हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, आखिरी में हो सकता है कभी, हाँ, कोई स्टार है उससे ऐसी लाइट रे आई, ऐसे ऐसे करके मुड़ता गया, तो कभी आखिरी में हो सकता है ज्यादा मुड़ जाए, है ना, कभी आखिरी में हो सकता है कम मुड़े। उस हिसाब से अपन को स्टार कभी इधर दिखेगा, हो सकता है कभी इधर दिखेगा। तो एक्चुअल में स्टार जो है वहां से गायब होता ही नहीं है। क्या होता है वहां से, उसकी पोजीशन बदल जाती है, तो अपन को लगता है कि हाँ वहां से गायब हो गया, एक्चुअली वो स्टार दूसरी जगह पे पहुंच गया है। बात समझ में आई? जी। हाँ, क्योंकि लेयर चेंज हुई आपस में, तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन बदल गई है, बस गायब हुआ ही नहीं है वहां से, कभी ट्विंकल नहीं कर रहा है, एक्चुअली वो पोजीशन बदल रहा है लगातार। तो इसलिए कभी अपन को इधर दिख रहा होगा, कभी थोड़ा उधर दिख रहा होगा। हमेशा पर ये पक्का है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जहां से आ रही है रे, जो रियल स्टार था, उसके ऊपर ही दिखेगा। तो कभी इधर दिख रहा होगा, कभी उधर, इस तरह से उसकी पोजीशन बदल रही होगी। तो वहां से अपन किसी स्टार को देखते रहेंगे तो कभी ना कभी गायब हो जाएगा, अपन बोल देते हैं ट्विंकल कर रहा है। चलो भाई, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रही है एनसीईआरटी की प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते। ये आखिरी टॉपिक होगा अपना, है ना, उसी टॉपिक का ही पार्ट है एक्चुअली, स्टार वाला ही छोटा सा क्वेश्चन है कि ट्विंकल, स्टार तो ट्विंकल कर रहे हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते। तो बड़ा आसान सा रीजन है कि प्लैनेट जो है, मतलब जैसे ये कोई भी प्लैनेट होता है, जैसे मून ही ले लो, प्लैनेट नहीं है वो, पर ठीक है, एक सेलेस्टियल बॉडी है कि बाहर की कोई बॉडी है। तो वो जो है, ये मेरे को कैसा दिखता है, मून जो है वो तो एक ही जगह पे दिखता है, उसका तो ऐसा नहीं होता कि इधर उधर होता रहता है। ये बात समझ में आई ना एनसीईआरटी क्या पूछ रही है? ठीक है। तो ये जो है अपना मून जो है, ये पोजीशन क्यों नहीं बदलता, क्योंकि एक्चुअली मून जो है ना वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, उससे बहुत सारी रेज आ रही हैं एक साथ। तो एक रे जो होगी, एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर शिफ्ट हुई, तो उसके कारण एक रे जो है वो इस तरह से कुछ बदली कि उसकी पोजीशन उधर होगी, एक रे की, उसकी जगह क्या हो गया होगा, एक दूसरी रे हो गई होगी जो उसकी पोजीशन पे आ गई होगी। बात समझ में आई ना? इसको बोलते हैं कंपनसेट कर दिया होगा उसने, यानी एक रे जो है उसने अपनी पोजीशन बदली, तो मून की पोजीशन बदल जानी चाहिए थी, पर वो एक ही रे है, मून से बहुत सारी रेज आ रही है, तो उसके अलावा जो दूसरी रे होगी वो उसकी पोजीशन पे आ जाती है, तो अपन को मून वैसा का वैसा वहीं का वहीं दिखता है। बात समझ में आई मेरी? जी। चलो अभी उसको रीड भी करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आज जरा 194 से रीड करना स्टार्ट करते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से पहुंच गए? जी। जी। और रीड करते हैं, द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट।
क्या मतलब हुआ? स्टार लाइट यानी क्या? ये जो रे आ रही है स्टार से, तो स्टार से जो रे आ रही है इसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जा रहा है, जिसका मतलब अपन ने देख लिया कि भाई एटमॉस्फेयर की लेयर में आपस में डेंसिटी अलग अलग है, कभी गर्म और ठंडे वाली चीज होती है, कभी अलग अलग हाइट पे लेयर होती है ना, कि ऊपर वाली जो लेयर होगी उसकी डेंसिटी कम होती है, उस कारण हो जाती है। तो एटमॉस्फेयर जब रिफ्रैक्शन करता है उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, देख चुके हैं अपन। और स्टारलाइट, ठीक है, द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, आप समझा रही है, ठीक है, ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोस रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेस द अर्थ। ये बात समझ में आई ना, कंटिन्यूअसली हो रहा है उसमें। जी यहाँ पे तो मैंने शुरू में थोड़ा बना के दिखा दिया, एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक तरह से बेंड हो रही है पूरी की पूरी, एक कर्व सा बन जाता है लाइट का जी कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेस अर्थ। हाँ, उसके आगे द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी यहाँ पे तो अपन ने देख लिया ऊपर ऊपर की लेयर छोड़ो, नीचे देखो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली बदलता जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे बदल रहा है बता मेरे को? जब मैं ऊपर से नीचे जाता हूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज नहीं भाई, देखो बोर्ड पे लिखा है इंक्रीज हो रहा है ऊपर से नीचे जाने में। ऊपर जो है डेंसिटी कम है, डेंसिटी आप सीधे सीधे बोल सकते हो ऑप्टिकल डेंसिटी, इसके लिए बस हवा के लिए। तो ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पे ऊपर कम है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, नीचे जाओगे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। क्लियर हुई बात? जी जी ठीक है, ठीक है। ऊपर डेंसिटी कम नीचे बढ़ गई तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन occurs in a medium of gradually changing refractive index, देख लिया अपन ने। Since the atmosphere bends starlight towards the normal, ये देखो ये बात अंडरलाइन करो, एटमॉस्फेयर बेंड्स स्टारलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये चीज यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। बेंडिंग कैसी हो रही है? टुवर्ड्स नॉर्मल। हाँ, वहां पे अंडरलाइन करो और एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो, वो चीज भी आ जाएगी। पुराना वाला चाहो डिलीट कर देना। ले लिया? जी ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कहाँ बेंड हो रही है लाइट? टुवर्ड्स नॉर्मल। एक तो लिया ही वैसे अपन ने कि भाई रेयरर से डेंसर आर डी टी टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा है? द स्टार अपीयर्स, नहीं सॉरी, सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स स्टारलाइट टुवर्ड्स नॉर्मल द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। और ये चीज याद रखना, डिफरेंट किस तरह से, कि वो ऊपर होता है ना, अबव रियल स्टार होता है। जी द स्टार अपीयर्स, हाँ द स्टार अपीयर्स, ये वापस से अंडरलाइन करो, द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर अबव, इस लाइन को अंडरलाइन करो, द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। इसको इतने को अंडरलाइन कर लो, बढ़िया। व्हेन व्यूड नियर द होराइजन, उस चीज को अभी छोड़ो होराइजन वाली, आगे बढ़ते हैं। फर्दर दिस अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी। अब ये ट्विंकलिंग क्यों हो रही है पर, ये बात तो समझ में आई अपन को, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि बेंड हो रही है, ठीक है, इस तरह से बनेगी तो अपन को पोजीशन ये दिखेगी एक्चुअल स्टार से अलग, पर वो गायब क्यों जा रहा है ना? अगर वहां दिख रहा है तो दिखता रहे, क्या प्रॉब्लम है? ये तो पूरे टाइम ही होता है, चम्मच अपन लगते हैं तो टेढ़ी दिखती है, तो वो तो चम्मच टेढ़ी दिखती रहती है, ऐसा नहीं होता कि चम्मच गायब हो जाती। स्टार यहाँ पे गायब क्यों हो रहा है? तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लेयर जो है आपस में बदलती रहती है ना, इनकी डेंसिटी थोड़ी बहुत हिलती रहती है आपस में, तो इसलिए जो आखिरी वाली में जो रेज आ रही होंगी हल्का सा उनका बेंड बदलता रहता है। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा बेंड बदलेगा, वहां पे आसमान में तो पूरी पूरी पोजीशन चेंज हो जाएगी ना। ये बात समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे मैं हल्का सा बेंडिंग बदल दूं यहाँ पे, बोलो समझ जी में जी आई? समझ आ गए। हाँ, यहाँ पे मैं हल्का सा एंगल चेंज होगा, वहां पे आसमान में पूरी पूरी पोजीशन बदल जाएगी, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो गया, वहां से गायब हो जाता है स्टार, इसलिए अपन बोलते हैं ट्विंकल कर रहा है, एक्चुअल में वो पोजीशन चेंज कर रहा है बस। Further, this apparent position of the star is not stationary, but keeps on changing slightly, since the physical condition of the Earth's atmosphere are not stationary, as was the case in the previous paragraph. हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं एक्चुअली? अब पुराने पैराग्राफ में अपन क्या दिख रहे थे, जब अपन हीट कर रहे थे, तो जहां अपन हीट कर रहे थे उसके आसपास जो हवा थी वो तो स्टेशनरी थी कम से कम, वहां जहाँ हीट कर रहे थे वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, हाइट के कारण प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो हाइट जो है एटमॉस्फेयर जब ऊपर रहेगा तब डेंसिटी कम होगी। पिछले पैराग्राफ में क्या चल रहा था, हॉट एयर और कोल्ड एयर, इसमें ऊपर वाली जो हवा होगी वो डेंसिटी कम होगी, नीचे वाली की ज्यादा होगी। यहाँ पे इस तरह से काम हो रहा है। ओवरऑल जी जो भी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ये दोनों चीजें। सिंस द स्टार, नहीं रुक जाओ, आर नॉट स्टेशनरी एज वाज द केस इन प्रीवियस पैराग्राफ, ये तो हो गया, ठीक है। उसके आगे सिंस द स्टार आर वेरी डिस्टेंट दे आर अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट, इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लो। स्टार कैसे हैं? पॉइंट साइज सोर्सेज है। यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट लिखा है, ग्रीन से दिख रहा है। कर लिया। जी हाँ, ये ग्रीन पेन दिख रहा है क्या?
दिख रहा है जी। दिख रहा है, चलो ठीक है। सिंस स्टार आर वेरी डिस्टेंट दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्सेज, तो पॉइंट साइज सोर्सेज यानी एक ही रे आएगी। एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, द अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार फ्लक्चुएट्स एंड द अमाउंट ऑफ यूनिट ट्विंकलिंग समझा दिया, एंड द अमाउंट ऑफ स्टारलाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स, the star sometimes appears brighter at the some है ना, and at some time fainter, which is the twinkling effect। हाँ, ये है ट्विंकलिंग इफेक्ट। ये बात समझ में आई ना, कभी ब्राइट हो जाएगा, कभी उसकी डिम हो जाएगी। ब्राइट और डिम का भी कॉन्सेप्ट समझ लोगे, इजी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी बहुत सारी रेज आ रही है लाइट की, कभी कुछ रेज अलग चली गई, कभी बहुत सारी रेज एक ही जगह पे रह गई। वही चीज है, यही चीज है, एकदम सेम चीज बोली एनसीईआरटी। बात समझ में आई? जी आ गई। हाँ, ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है ना, एक्चुअली इसकी कुछ इंटेंसिटी होगी, है ना, ज्यादा उसमें नहीं जा रहा मैं डेप्थ में, पर इसकी कुछ इंटेंसिटी होगी। मैंने बताया था कि कोई चीज रिफ्लेक्ट होती है, कभी कोई चीज रिफ्रैक्ट भी होती है, दोनों सेम टाइम पे होता है। अगर सिर्फ रिफ्लेक्ट करती है तो उसमें अपन TIR बोल देते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है रेज, तो कम जा रही हो रही है अंदर, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा बहुत चेंज हुआ एटमॉस्फेयर का, और किस तरह से हो गया कि ज्यादा रे रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट कम हो रही है। तो अब जो ये जो चीज होगी, ब्राइट ज्यादा हो जाएगी। ये बात पकड़ पाए क्या? जी समझ गया। चलो ठीक है, नहीं है ये वाली बात समझ में तो भी चलेगा। मेन पॉइंट यही है, अपना डायग्राम से अपन को समझाना है कि ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल जाती है, तो अपन को ट्विंकलिंग इफेक्ट आता है। चलो ठीक है, उसके आगे वाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल, तो ये एक्चुअली क्या है कि एक वो नहीं है, पॉइंट ऑफ लाइट जो है एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इसलिए वो आसपास जो है अपने आप के लिए कंपनसेट टाइप कर लेते हैं। आ जाओ। Why don't the planets twinkle? The planets are much closer to the Earth and are thus seen as extended sources। बस ये दो वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो कि एक्सटेंडेड सोर्सेज होते हैं, एक्सटेंडेड सोर्सेज को अंडरलाइन कर लो बस। फिर इफ वी कंसिडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज, यानी क्या है, प्लैनेट को मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे, देखो ना, मैं बहुत सारे डॉट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक सरफेस बन जाएगा, जी बहुत सारे डॉट। तो ऐसा बोल सकता हूँ मैं, प्लैनेट क्या है, बहुत सारे पॉइंट साइज सोर्सेज था। अब एक हर एक पॉइंट सोर्स से क्या आ रही है, लाइट आ रही है कुछ, अगर है ना, तो कोई लाइट अभी यहाँ पे पहुंची, ये तो यहाँ पे मेरे को प्लैनेट की पोजीशन उसको इस हिसाब से ऐसी दिखी मेरे को। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी थोड़े अलग तरीके, ये एटमॉस्फेयर है मेरा, तो ये लाइट अलग रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसकी जगह ये वाली लाइट रे आ जाएगी, वहां से तो बहुत सारी आ रही है, तो पोजीशन लगभग वही रहती है, सेम रहती है। तो इसलिए एटमॉस्फेयर में जो मतलब जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपन को ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। बोलो, बात समझ में आई? जी जी बढ़िया। वी कंसिडर प्लैनेट, गोपाल तेरे को भी आ रही है ना? जी जी हाँ ठीक है ठीक है। If we consider a planet as a collection of large number of point size sources of light, the total variation, इस बात को पकड़ना, क्या बोल रही है एनसीईआरटी, total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point sources, point size sources, will average out to be zero, thereby nullifying the twinkling effect। वो आदत है एनसीईआरटी की, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखती है वो, बताता हूँ मैं इसका मतलब। शुरू से पढ़ते हैं अपन, क्या बोल रहे हैं। इफ वी कंसिडर प्लैनेट इज अ वेरिएशन इन द, नहीं सॉरी, as if we consider planet as a collection of large number of point size sources of light, यहाँ तक तो बात समझ में आई। ये कलेक्शन है, बहुत सारे सोर्सेज का कलेक्शन है, ये देख लिया अपन ने। आगे क्या लिखा है, द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग और आई, तो जो टोटल वेरिएशन आएगा, पहले समझाई देता हूँ। देखो, तो यहाँ पे क्या था जो मैंने बनाया था, वापस बना देते हैं। ये प्लैनेट था, इसमें एक्चुअली क्या है, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज है, तो इससे जो लाइट आई, है ना, हो सकता है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये वाली लाइट रे अपने आई में एंटर कर रही है। क्या हुआ, एटमॉस्फेयर ने थोड़ी बहुत लेयर बदली अपनी, तो लाइट रे इधर मुड़ गई, तो क्या हो जाएगा, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी लाइट रे वो आ जाएगी इस बार अपनी आंखों में, वापस से लेयर बदल गई, तीसरी लाइट रे आ जाएगी, दूसरी लाइट रे। तो क्या हो रहा है बेसिकली, आपस में जो लाइट रेज है ये नलीफाई कर रही है ट्विंकलिंग इफेक्ट को। ट्विंकलिंग इफेक्ट किस कारण आता था कि एक लाइट रे थी, उसकी पोजीशन बदलती रहती थी, तो वहां पे आसमान में पूरी की पूरी स्टार की पोजीशन बदल रही है, पर यहाँ पे बहुत सारी लाइट रे, तो अब वो एक लाइट रे कभी नहीं आती तो दूसरी आ जाती है, इसलिए ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं दिख पाता। बोलो, बात में आई? हिलता जी हुआ नहीं आ दिखता, गई। वहीं का में दिखता। ठीक है, तो टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट जो है, जो वेरिएशन आ रहा था पहले एंटरिंग अवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट से सोर्सेज विल एवरेज आउट टू बी जीरो, है ना, उनका एवरेज जीरो हो जाएगा, देयर बाय नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं आता। ठीक है भाई, आखिरी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। भैया मुझे डाउट है। हाँ हाँ बोलो भाई।
हाँ मैंने आपके ग्रुप पे भेजूं कुछ आपको? क्वेश्चंस पूछे, वो मेरे से बन नहीं रहे थे, मैंने भेजे साइंस चलो देखता हूँ अभी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। जी ले। हाँ ले लिया। चलो ठीक है, ठीक है, मैं ग्रुप पे ही बता दूंगा वो। अभी कोई डाउट तो नहीं है इस चैप्टर से रिलेटेड? नहीं 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 ठीक है भाई, तो एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जी थैंक यू भैया। थैंक यू। हाँ।